नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस देखा नहीं है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक्स मिल जाएंगी। तो आप पहले इन सारे पार्ट्स को एक सीक्वेंस में देखिए, बिकॉज हमने सारे क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिस्कस कर रखे हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम कंटिन्यूटी इस पार्ट 4 में चलते हैं और आगे की बात करते हैं। तो अभी तक के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 74 तक के पूरे गो थ्रू कर चुके हैं। तो नाउ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 75 से, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 75, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल आपको दिया हुआ है, राइट। उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, ठीक है, 5 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है गाइस, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। तो और क्या बोला है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट। चलिए तो पहले मेरे मुझे तो फाइंड आउट क्या करना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक। चल, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही होता है फॉर्मूला। चलिए तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है 5 टाइम्स इज इक्वल टू COGS भी मुझे पता है। सेल में से अगर मैं 25% माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो अगर मैं 2 लाख में से हटा दूं 25%, तो मेरा COGS कितना आ जाएगा, 1,50,000। ये चीज भी क्लियर है। तो यहां से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो बताइए एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि 30,000। ये क्या गया आपका एवरेज स्टॉक। और नाउ अब आपको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता है क्या, एवरेज स्टॉक आपका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एवरेज तो पता चल गया, 30,000 है। एवरेज तो पता चल गया, 30,000 है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो चलो लेट अज्यूम कि मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स होगा, तो इसमें प्लस कर दूंगा एक्स प्लस 8,000, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग, राइट। अच्छा यहाँ एक्स एक्स को अब मैं इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 30,000 इंटू 2 मतलब कि 60,000, और ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 8,000, राइट। अब ये 8,000 को इक्वल्स टू के इधर ले लेता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 8,000, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52,000। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी, 52,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ये आ जाना चाहिए आपका x इज इक्वल टू 26,000। तो ये किस चीज की वैल्यू निकल गई, ये निकल गई आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। और इसी में अगर मैंने प्लस 8,000 कर दिया तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 26,000 प्लस 8,000 मतलब कि 34,000। तो मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस, 34,000। होप आपको समझ में आ गया सारा कैलकुलेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड 365 इट बिकम्स अ मेजर्स ऑफ। देखो अगर आपने डेज से, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, अगर इससे अगर आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको ना डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों तक आपका इन्वेंट्री आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको उसकी एज पता चल जाएंगे, आपको लाइफ पता चल जाएंगी आपके इन्वेंट्री की। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कितने दिनों तक आपकी इन्वेंट्री चल सकती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इफ एवरेज इन्वेंट्री, आपको एवरेज इन्वेंट्री दी है 50,000। अच्छा इसको अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो मुझे टोटल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग पता चल जाएगा, राइट। और क्या बोलता है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आपको फाइंड करना है ओपनिंग और क्लोजिंग, बड़ा सिंपल है। चलिए यहाँ एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आपको एवरेज पता है 50,000, ये डिवाइडेड बाय 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। और ओपनिंग लेट अज्यूम ओपनिंग कितना है x प्लस, और इसमें क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग, मतलब x माइनस 2,000, राइट। सो ये आ गया आपका 1 लाख। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x माइनस
2000, ये -2000 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि 1,02,000 और डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 51,000, राइट। आपको क्या पता चल चुका है x की वैल्यू कितनी 51,000, मतलब कि आंसर कहीं ना कहीं 50, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। अगर ये 51,000 ओपनिंग है तो इसमें से और 2,000 लेस कर दिया जाए तो क्लोजिंग आ जाएगा, मतलब कि 49,000, राइट। तो सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 40,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS भी दिया है इतना, तो व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो सिंपल, सबसे पहले आपको COGS दिया है, लिख लिया, फॉर्मूला ही होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो 50,000 प्लस 40,000 90,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 45,000, ये एवरेज आ गया। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये आ जाता है आपका 16 टाइम्स। कितने टाइम्स आ जाता है गाइस, बोलिए 16 टाइम्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होप आप सारे भी क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करके देख रहे हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, सॉल्व करके दिया है, तो आप सारे भी वीडियोस का अच्छे से फायदा उठाइए और एग्जाम ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करके आइए, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए गाइस आप लोगों के यहाँ। चलिए बात करते हैं आगे। एवरेज इन्वेंट्री आपको दी हुई है 60,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, हो जाएगा क्या, यस ऑल इज वेल, सब हो जाता है। अब बोलता है व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, चलिए भाई ग्रॉस प्रॉफिट बताना है यहाँ पर। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, क्या है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट, यही फॉर्मूला है। तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, COGS फिलहाल में नहीं पता लेकिन एवरेज इन्वेंट्री पता है 60,000, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो COGS की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 60,000 इंटू 8, तो 60,000 इंटू अगर मैं 8 कर देता हूं तो ये आ जाता है आपका COGS 48,000। अच्छा ये COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, तो अगर मैं बोलूं सेल को लेट अज्यूम करता हूं मैं 100% और अगर GP 20% है तो मेरा COGS कितना होना चाहिए 80% होना चाहिए, मतलब ये 48,000 अपने आप में अगर 80% है तो 20% की वैल्यू कितनी, तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है आपका 1,20,000, कितना आना चाहिए ये, वैसे तो 12,000 आना चाहिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ऑप्शन में 12,000 होना चाहिए, राइट। तो आपका ए आंसर सही होगा, तो आपका 12,000 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है 75,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,05,000 की और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम का और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, यहाँ पर रिमेंबर क्या दिया है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। सो अगेन हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट डाउन कर देते हैं, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 6 टाइम और मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा 75,000 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 90,000 क्या आ जाएगा हमारा एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक, और COGS पता नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके क्या कर लेते हैं 5,40,000, तो हमारा COGS की वैल्यू कितनी आ गई 5,40,000। होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर है। अब COGS निकल चुका है, मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो यहां पर मेरा सेल पता नहीं लेकिन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट को मैंने 100% अज्यूम किया, क्यों सर, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है और जिसको भी ऑन बोलता है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं 100%। अच्छा 100% अगर कॉस्ट है और प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब सेल कितना होना चाहिए 120%, और ये जो 5,50,000 ये कॉस्ट है, मतलब कि ये अपने आप में अगर 100% है तो 20% की वैल्यू कितनी, तो ये आनी चाहिए आपकी 1,08,000, कितनी आनी चाहिए गाइस 1,08,000, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है आपको, ठीक है, क्या दी हुई है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 40,000 की, उसके अलावा आपको परचेज दिया हुआ है कितने का 4 लाख का, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से नेट परचेज निकालूं तो 3,88,000, 3,88,000 नेट परचेस आ गया, बोलता है और आपको क्या पता है नेट परचेस पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री पता है 40,000 की, और देख लेते हैं व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय
यहाँ कुछ बताया नहीं है, तो यहाँ शायद क्वेश्चन में कुछ तो भी इनकम्प्लेंसी है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय, यहाँ कुछ तो भी रुपीस होना चाहिए था। तो लेट, अब मुझे फिगर ही नहीं पता, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम स्किप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है, आगे कुछ तो भी डेटा होना चाहिए था। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा लेकिन एक बार हम कोशिश करके देखें, एक बार कोशिश करके देखें। हालांकि यहाँ पर डाटा अगर मिसिंग है कुछ ना कुछ, बट अगर फिर भी मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है, यहाँ परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है और बताया भी नहीं है, तो अच्छा सीओजीएस भी नहीं निकाल सकते। ओके ओके, चलो स्किप करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज डाटा इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट डाटा पे हम कभी भी कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू दिया है, मतलब आपको सेल दिया हुआ है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, तो ये क्रेडिट रेवेन्यू मतलब ये उधारी वाला सेल है, ये क्रेडिट सेल है। ओके, मतलब डिफरेंस क्या होगा आपका, कैश सेल। ओपनिंग डेटर दिए हैं और क्लोजिंग डेटर दिए हैं, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको एवरेज डेटर पता चल जाएंगे। तो आपके एवरेज डेटर आ जाते हैं 3,60,000 के। ये क्या आ गए आपके एवरेज डेटर। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, बोलता है 60,000 का। ओके, तो हमको आरटीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है 60,000 का। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, डीटीओआर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्या होता है, एवरेज डेटर। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किस चीज का, बोलिए किस चीज का फॉर्मूला होता है ये हमारा ये हमारा फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने का। तो क्या हमारे पास क्रेडिट सेल अवेलेबल है, यस 18 लाख डिवाइडेड बाय, हमने क्या एवरेज डेटर निकाला, कितना, बोलिए 3,60,000। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000 कर दीजिए, तो आपको आंसर पता चल जाएगा 5 टाइम्स। तो सही आंसर क्या है आपका, 5 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि आपको क्रेडिट सेल दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है आपको, क्रेडिट सेल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब आपको डेटर टर्नओवर रेशियो की भी वैल्यू दी हुई है, और आपको ओपनिंग डेटर भी दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, राइट, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स है, 6 टाइम। क्रेडिट सेल कितना है हमारे पास, 24 लाख का, और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो क्या यहां से मुझे एवरेज डेटर फाइंड आउट हो जाएगा। सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, सॉरी 6 टाइम। तो आपका एवरेज डेटर कितना आ गया, एवरेज डेटर आ जाता है आपका 6 लाख। ओके, अब एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 को इधर ला लिया तो मल्टीप्लाइड हो गया, और ओपनिंग डेटर की मुझे वैल्यू पता है 3,20,000। तो 6 लाख इंटू 2 ये हो जाता है एवरेज आपका, जो टोटल दोनों की आती है 12 लाख, और इसमें से मैं ओपनिंग 3,20,000 को अगर माइनस कर दूं, अगर मैं 12 लाख से माइनस कर दूं 3,20,000, सो आंसर विल बिकम 8,80,000। कितना आना चाहिए था, 8,80,000। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। यस, एक गड़बड़ हुई है एक्चुअली, ये 6 नहीं 4 टाइम आएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 लाख से तो ये 4 लाख आएगा, और 4 लाख इंटू 2 करूंगा तो 8 लाख आ जाएगा, और ये 3,20,000 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 4,80,000। ये क्या आ गया आपका क्लोजिंग डेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म मेक्स क्रेडिट रेवेन्यू, मतलब अगेन आपको 2,40,000 का क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है। इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और आपको टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो आपका एवरेज डेटर कितना आ जाएगा, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 अगर करूंगा तो आपका जो एवरेज डेटर है, एवरेज डेटर आ जाएंगे आपके 30,000 रुपीज के, राइट। अब आपको आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट करना है क्लोजिंग डेटर। इफ द क्लोजिंग डेटर आर मोर देन बाय ₹6,000 देन द ओपनिंग। तो चलो लेट अज्यूम मेरा ओपनिंग एक्स होगा, अगर ओपनिंग एक्स होगा तो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है मेरा क्लोजिंग डेटर, तो x प्लस 6,000 करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा क्लोजिंग डेटर। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय जो 2 है इक्वल्स टू के इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x प्लस 6,000, तो ये 60,000 प्लस 6 इधर आकर क्या हो जाएगा,
-6 इज इक्वल टू 2x। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है 54,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,000। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर। कितना है ओपनिंग डेटर 27,000। इसी में प्लस 6,000 कर दूं तो क्या निकल जाएगा क्लोजिंग डेटर। तो क्लोजिंग डेटर कितना आना चाहिए 33,000। राइट गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगेन आपको क्रेडिट सेल दिया है 3 लाख रुपीस का और आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 5 टाइम्स के। तो इसको डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 60,000। ये क्या निकल गया आपका एवरेज डेटर। बोलिए क्या निकल गया ये एवरेज डेटर। अच्छा आगे क्या बोलता है क्लोजिंग डेटर निकालना है। इफ क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर के कंपैरिजन में ट्वाइस से बोलता है। तो चलो लेट अज्यूम मेरा ओपनिंग डेटर x होगा तो मेरा क्लोजिंग डेटर कितना होगा 2x, बिकॉज ट्वाइस है ना, और डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज आ जाएगा। ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो 60,000 इंटू 2 मतलब कि 1,20,000 और 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी है, बोलिए x की वैल्यू कितनी है 40,000, मतलब ये ओपनिंग डेटर आ गया। तो इसी का ट्वाइस क्लोजिंग है बोलता है, मतलब कि क्लोजिंग कितना होना चाहिए, अगर ये 40,000 है तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए 80,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 5,60,000, डेटर कितने 70,000 के, बिल रिसीवेबल कितना 10,000 का। आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अच्छा पहली बात तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला पता है क्या। आप क्या करो पहले डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लो और जो भी डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा आपको जब एसीपी निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो अगर आपको आंसर यहाँ डेज में दिए तो 365 डिवाइडेड बाय जो भी डेटा टर्नओवर रेशियो हो आप वो ले सकते हो। तो चलिए मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू दिया है क्या 5,60,000, 5,60,000 और डेटर और मेरे पास बिल रिसीवेबल दिए हुए कितने के दिए हुए मेरे पास 70 प्लस 10 मतलब कि टोटल मिला के 80,000 के, टोटल मिला के 80,000 के। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पर 7 टाइम्स डेटा टर्नओवर रेशियो आ जाता है। कितना आ जाता है गाइस 7 टाइम्स। ओके अब मैं ये 7 टाइम्स को यहां रख देता हूं 365 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स तो 52.14 डेज आता है, मतलब मैं राउंड फिगर इसको 53 डेज बोल सकता हूं। 53 डेज मेरा क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड है। राइट तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बी 53 डेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगेन सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न्स पे चल रहे हैं। क्रेडिट रेवेन्यू मतलब कि आपको क्रेडिट सेल गिवन है, क्या गिवन है क्रेडिट सेल। अच्छा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैश सेल भी दिया है और डेटर है 1 लाख के और बिल रिसीवेबल है 50,000 के। अगेन सेम चीज है क्या, पहले मैं क्या निकाल लूं डेटर टर्नओवर रेशियो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 तो 4 टाइम्स आ जाएगा और 360। अच्छा यहाँ मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय, डेज में निकालना होता है तो 365 लेते हैं, बट अगर मंथ्स में निकालना हो तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर कितना आना चाहिए 3 मंथ्स, आंसर विल बिकम 3 मंथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस, अब यहां से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन शुरू हो गए। ध्यान से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले शुरू हो गए, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेता हूं। तो क्रेडिट परचेज दिया हुआ है हमको 12 लाख का, ओपनिंग क्रेडिटर है और क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा 1,50,000 का। राइट चलिए तो आपको ट्रेड पेबल या इसी को क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, आप भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर या एवरेज पेबल भी आप बोल सकते हैं। तो अब मेरे पास एवरेज क्रेडिट परचेज दिया है क्या, यस कितना दिया है 12 लाख और एवरेज इन्वेंट्री कितनी है या फिर एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 1,50,000 तो डिवाइडेड बाय 1,50,000 तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 तो ये आ जाता है 8 टाइम्स। बोलिए कितना आ जाता है 8 टाइम्स। तो आंसर क्या होना चाहिए सी 8 टाइम्स। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, टोटल परचेज अगेन दिया है मेरे पास 4,50,000 का, इसमें से 1,50,000 तो कैश परचेज है, मतलब क्रेडिट परचेज कितना होना चाहिए 3 लाख। बोलिए कितना होना चाहिए 3 लाख और क्रेडिटर है 50,000 के, बिल्स पेबल है 10,000 के, मतलब कुल मिला के 60,000 60,000 तो 3 लाख डिवाइडेड बाय
60,000 अगर मैं कर दूं तो मेरा 5 टाइम्स आ जाता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना आ जाता है? 5 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रेडिट परचेज है हमारे पास 6 लाख का, कितना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल। अच्छा यहाँ पर हमको सीधा टर्नओवर रेशियो ही दे दिया 5 टाइम्स का। आपको निकालना क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर निकालना है, और कंडीशन क्या दे रही है? इफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन द ओपनिंग क्रेडिटर। तो ठीक है, मेरे ओपनिंग क्रेडिटर एक्स मान लेता हूं, तो फिर एक्स माइनस 10,000 करूंगा तो क्लोजिंग आ जाएंगे। चलिए तो पहले तो मुझे एवरेज क्रेडिटर पता चल जाएगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करता हूं तो ये आ जाता है 1,20,000। ये क्या आ गया भाई? एवरेज क्रेडिटर। अब एवरेज क्रेडिटर का फॉर्मूला एक्स, ये हो गया मेरा ओपनिंग क्रेडिटर, एक्स माइनस 10,000, ये क्या हो गया मेरा? क्लोजिंग क्रेडिटर, डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवाइडेड बाय 2 को जब मैं इधर मल्टीप्लाइड में ला लेता हूँ तो कितना आ जाना चाहिए आपका? ये आ जाना चाहिए आपका 2,40,000, 2,40,000, और माइनस 10,000 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस 10,000 इक्वल्स टू किधर ट्रांसफर कर देंगे तो, और इधर कितना आ जाएगा? 2x। तो 2,50,000 इक्वल्स टू 2x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 1,25,000। ये काय की वैल्यू निकल गई? ओपनिंग की। तो अगर ओपनिंग क्रेडिटर 1,25,000 है तो इसमें से 10,000 माइनस करूंगा तो 1,15,000 क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग क्रेडिटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट परचेस हमको दिया हुआ है 9,60,000 का, कैश परचेज दिया हुआ है, तो जब क्रेडिट परचेज दिया तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं 9,60,000। अच्छा क्रेडिटर कितने? 240, और बिल्स पेबल कितने के? 80। तो अगर मैं दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो मुझे टोटल पेबल कितने पता चल जाएंगे? 3,20,000 के। ठीक है, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो ये आ जाता है आपका 3 टाइम्स। कितना आ जाता है ये? 3 टाइम्स। ओके, और मुझे एवरेज पेबल पीरियड एपीपी निकालना है, एवरेज पेबल पीरियड। तो यहाँ पर आंसर मंथ्स में है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आना चाहिए? 4 मंथ्स, मतलब कि ऑप्शन बी। ये सारे में फॉर्मूलेस, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज एंड गेट द आंसर। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है पूरे अभी तक हमने जितने भी रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो गाइस बस हम सेंचुरी करने ही वाले हैं, तो बी अटेंशन। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट यस एग्जाम टाइम है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, करंट एसेट्स कितनी है? 5 लाख रुपीस की। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपीस की। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल आपको दिया हुआ है कितने का? बोलिए 28 लाख का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है आपका जितनी भी कंपनी की सेल है डिवाइडेड बाय जो भी आप कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल है। तो सेल तो आपको गिवन है 28 लाख। अच्छा अब आप बताइए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट से आप करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो 5 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा? 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो 28 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो आप आंसर बिकम 7 टाइम्स। तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा? 7 टाइम। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर भी आप लोग आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ही निकाल के बताना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, कंपनी की लिक्विड एसेट्स दी हुई है। बी रिमेंबर्ड लिक्विड एसेट्स गिवन है, पता है ना लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट असेट्स से मैं जब इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं तो लिक्विड एसेट्स आती है। अच्छा अगर मुझे वापस करंट असेट्स पे जाना हो तो इन्वेंट्री को ऐड कर दो। तो 3,70,000 में अगर मैंने ऐड कर दिया 80,000 तो 4,50,000 करंट असेट्स, और करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,50,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 3 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 3 लाख। और आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, मतलब सीओजीएस दिया है। तो ठीक है, जब भी सेल की इंफॉर्मेशन ना हो और प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आप सेल की जगह आप सीओजीएस का भी यूज कर सकते हैं। तो सीओजीएस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, सो 7,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आंसर बिकम 2.5 टाइम्स। आंसर बिकम 2.5 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनीज करंट, एक्चुअली करंट होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। करंट एसेट्स दी है 3,60,000 की, और यहाँ पर ये एक्चुअली अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आधा अधूरा है। करंट एसेट्स तो दे दिए आपको, उसके अलावा कंपनी का बोलता है कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन कुछ 12 लाख दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी यहाँ पर, मतलब कि क्वेश्चन
है ही नहीं पूरी तरीके से टाइप, तो अगेन आप इस क्वेश्चन को यहां से इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1 लाख की, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,20,000 की, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाता है 1,10,000 का, और परचेस है मेरे पास 20 लाख का, वेजेस है 2,40,000 का, कैरियज इनवर्ड दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स है। ओके, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो पता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो आपके पास सेल तो अवेलेबल है, कितना है गाइस सेल्स बताइए? 30 लाख रुपीज का। कितना है? 30 लाख रुपीज का। चलिए अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सेल में से अगर मैंने सीओजीएस को माइनस कर दिया तो मुझे क्या पता चल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मुझे पहले सीओजीएस भी तो पता होना चाहिए, तो सीओजीएस कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? यस सर। कितना है? 1 लाख का। अच्छा, परचेस दिया है क्या? यस सर। कितने का? 20 लाख का। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर वेजेस दिया है 2,40,000 का, और कैरियज इनवर्ड दिया है 1,50,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल में आपका पीएल के डेबिट में जाता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। और यहां से अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, यहां से मैं क्या कर दूं? माइनस 1,20,000, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे मेरा सीओजीएस पता चल जाएगा। तो 1 लाख प्लस 20 लाख, तो ये हो जाता है 21 लाख, प्लस 2,40,000, तो ये हो जाता है 23,40,000, और उसके अलावा 1,50,000, 1,50,000, तो ये हो जाता है 24,90,000, और इसमें से माइनस कर दूंगा 1,20,000, तो 23,70,000, ये क्या गया मेरा? सीओजीएस। तो सेल में से अगर मैं सीओजीएस माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,30,000, और 6,30,000 डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 अगर कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 21%। मतलब कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 21%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपको कैश सेल दिया हुआ है, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपको क्रेडिट सेल भी दिया है। अच्छा, दोनों को आपस में जोड़ दूं तो टोटल सेल आ जाएगा 21 लाख प्लस 4 लाख, मतलब कि 25 लाख, 25 लाख। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब कि सेल्स रिटर्न है क्या? तो सेल्स में से हम 1 लाख का क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो 24 लाख क्या आ जाएगा? नेट सेल। क्या आ जाएगा? नेट सेल। और आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मतलब कि सीओजीएस दिया है, तो सेल में से हम अगर हम सीओजीएस को माइनस कर दे 24 लाख में से 19,20,000 को अगर माइनस कर दे तो 4,80,000 क्या आ जाएगा आपका? जीपी। अब जीपी आ चुका है, तो जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाता है गाइस यहाँ पर? 20%। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फर्म्स, ये फिल्म नहीं होना है यहाँ पर, टाइपिंग एरर है, फर्म होना चाहिए। अ फर्म क्रेडिट रेवेन्यू, अगेन आपको सेल दिया है 3,60,000 और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70, तो 3,60,000 प्लस 70,000 दोनों को अगर आपस में ऐड कर दूं तो 4,30,000 क्या गया? टोटल सेल। जबकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 3,61,200, ये क्या दिया है आपको? सीओजीएस। तो इसमें से अगर मैंने सीओजीएस माइनस कर दिया 68,800, तो आपको क्या पता चल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू अगर 100 कर देता हूं तो फिर मुझे 16% क्या पता चल जाएगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आना चाहिए यहाँ पर? 16%। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में 16% कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो आइदर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार इस तरीके से करके देख लेता हूँ, हो सकता है इसने सिर्फ क्रेडिट के बेसिस पर निकाल दिया, इट माइट बी पॉसिबल। तो चलो एक बार मैं उससे भी करके देखता हूँ कि अगर सिर्फ मैं क्रेडिट सेल से निकालता, हालांकि आंसर 16% है, लॉक कर दो यहाँ पर आंसर को। 3,60,000 ये अगर मैं सेल मान के चलता, अच्छा इसमें तो लॉस ही आ जाता, और लॉस में तो निकलता नहीं, तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है? आंसर सही निकाल कर नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन 16% करेक्ट होना चाहिए, सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए,
सेलिंग एक्सपेंसेस दिए और टोटल रेवेन्यू दिया। अच्छा, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कैसे आता है बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चों को माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आता है। अब आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अब ग्रॉस प्रॉफिट तक जाना है तो सारे खर्चों को वापस जोड़ दो। जैसे कि नेट प्रॉफिट 40,000 था, इसमें वापस आप ऐड कर दो 20,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस और ऐड कर दो 36,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस, तो कुल मिलाकर ये हो जाता है 96,000। कुल मिलाकर कितना हो जाता है गाइस? ये 96,000। और हमको ये पता चल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और जबकि सेल कितना है हमारा? सेल है हमारे पास 6 लाख का, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 कितना होता है? 16%। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए? जीपी रेशो 16%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि सेल दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को 100% अज्यूम किया, 100% कॉस्ट को अज्यूम किया, प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब सेल कितना होना चाहिए? 120%। मतलब कि ये जो 6 लाख गिवन है ना, ये अपने आप में 120 है, तो 20 की वैल्यू कितनी? तो ये आनी चाहिए आपकी 1 लाख रुपीस। कैसे किया मैंने? 6 लाख इज इक्विवेलेंट टू 120%, देन हाउ मच द वैल्यू फॉर 100%? तो ये आती है 1 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 6 लाख। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ रेवेन्यू, मतलब 20% ऑन सेल, तो सीधा 6 लाख का 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1,20,000। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,80,000, मतलब अगेन आपको सेल दिया है और 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100%, 25% का प्रॉफिट, मतलब कि सेल 125, तो 1,80,000 अपने आप में 125 है, तो 25 की वैल्यू कितनी? तो 25 की वैल्यू कितनी? ये आ जाती है 36,000। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 36,000। चलिए बस अब आपको फॉर्मूलेस बताना है। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सबसे पहली बात तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल, ठीक है? तो इनटू 100। देख लीजिए ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्या? पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, नहीं ये तो पहली गलत हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ये बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन हमारे लिए टेक्निकल वर्ड है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या उसी को आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं, तो सेकंड वाला भी गलत है। अच्छा, थर्ड वाला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ही COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल, राइट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, मतलब कि COGS कैसे निकलेगा? तो एक काम करो, सेल में से GP माइनस कर दो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, तो ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपने क्या माइनस कर दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको क्या पता चल गया? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दिया है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब कि आपको क्या भी दिया हुआ है? आपको COGS दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए, ऑपरेटिंग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो 9 लाख प्लस 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 कितना आ जाता है? 75%। ये क्या आ गया आपका? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या आ गया? ये ऑपरेटिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परचेज 7,20,000 का दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 के दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000 का है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल है। आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो सेल तो दिया हुआ है भाई 12 लाख, तो मैंने सेल की जगह लिख लिया। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेना है? ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाता है क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? यस। सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाता है क्या? यस। और उसके अलावा बस दो ही है, तो मेरे पास टोटल मिला के 1,20,000 के क्या आ गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ अब मुझे COGS निकालना है, तो COGS निकालने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,40,000 प्लस परचेस कितना है? 7,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80,000। तो ये आ जाता है 7,80,000। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, तो ये आ जाता है आपका 75%। कितना आ जाता है? 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? मतलब सेल दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। अच्छा, सेल इंटू ग्रॉस प्रॉफिट करूं तो GP आ जाएगा, या फिर सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूं तो COGS आ जाएगा।
तो कर दो, 6 लाख में से माइनस कर दो 20%, तो कितना आ जाता है 4,80,000। ये क्या है COGS प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों ऑपरेटिंग है, तो 78,000 का मुझे क्या भी पता चल गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और डिवाइडेड बाय सेल्स, और सेल्स कितना है 6 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स 6 लाख, तो निकाल लो 4,80,000 प्लस 78,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये आ जाता है 93%। कितना आ जाता है ये 93%, मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा नहीं है? ऑफिस एक्सपेंसेस होता है क्या? यस। सेलिंग एक्सपेंसेस होता है क्या? यस। उसके अलावा बैड डेट होता है क्या? यस, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में जाता है। लॉस बाय फायर होता है क्या? नो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो गाइज, हम लोगों ने पूरे इस पार्ट में, पूरे इस सीरीज में रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड डिस्कस किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पूरे कंप्लीट आपको इसमें 100 प्लस एमसीक्यूज के विद एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे भी वीडियोस की लिंक दे रखी है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।